बोलिए शंकर भगवान की जय। ध्यायेन नित्यं महेशरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्थितममर्गल व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववीज्यं निखिलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम्। ओम श्री शिवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम श्री विद्रेश्वर संहिता श्री शिव महापुराण ओम अथ अष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच। सूत जी महाराज कहते हैं कि बंधन और मोक्ष का विवेचन होगा, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। हरि ओम। बंध मोक्ष स्वरूपम हि ब्रूहि सर्वार्थवित्तम बंधम मोक्षम तथोपायम वक्षेऽहं शृणुतादरात्। प्रकृताद्यष्टबन्धेन बद्धो जीवासा उच्यते प्रकृताद्यष्टबन्धेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते प्रकृतादादिवशीकारो मोक्ष इत्युच्यते स्वतः बद्धजीवस्तु निर्मुक्तो मुक्तजीवः स कथ्यते। सूत जी महाराज कहते हैं कि मोक्ष के उपाय का वर्णन जो प्रकृति और 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है। जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। अब प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन्हें प्रकृत्यादिष्ट मानते हैं। प्रकृति 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पन्न होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को सूक्ष्म और स्थूल और कारण के भेद से 3 प्रकार का जाना गया है। स्थूल शरीर यानी जागृत बड़ी अवस्था, व्यापार करने वाला। सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में यानी इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर यानी सुषुप्ता अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीरों से होने वाला शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घूमता रहता है। इस चक्रवृत्ति भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन और आराधना करना चाहिए, यानी भोले भंडारी की आराधना करना चाहिए। अब 8 पास प्रकृति आदि के बताए गए हैं, उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं क्योंकि वो प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पाता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने बस में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको बस में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहलाते हैं। शिव ही सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण हैं तथा निस्पृह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्य, अलुप्त, शक्ति आदि से संयुक्त होना
अपने भीतर अनंत शक्तियों का धारण करना महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व बस में होते हैं। भगवान शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। शिव तो परिपूर्ण हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में भी शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। शिव प्रसादात् कर्माद्यम कर्मेण शवसं भवेत्, कर्मारंभ प्रकटत्यम यदा सर्वं वशं भवेत्, यदा मुक्ति प्रोक्ता स्वात्मा रामो विराजते, प्रसादात् परमेशस्य कर्म देहो यदा वशः। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने बस में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ बस में हो जाता है। वह जीव मुक्त कहलाता है। अब बंधन और मुक्त स्वात्मा रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से सब कर्म जनित शरीर अपने बस में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। परम पद शिव पद को प्राप्त होती है। जगदम्बा सहित शिव का समीप प्राप्त कर लेने से यह समीप मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य में है, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। इस प्रकार सायुज्य मुक्ति लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। लिंगादौ शिव पूजाया विधानं ब्रो सुव्रता, लिंगानां च क्रमं वच्चे यथा वक्षणुद्विजः तदेव, लिंगं प्रथमं प्रणवं सर्वकामिकम्। हे सज्जनों, आप लिंग आदि में शिव की पूजा क्रम का यथावत प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम होता है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है, स्थूल लिंग सकल होता है। पंचाक्षर मंत्रों का ही स्थूल लिंग कहते हैं। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। ये दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाला पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। स्वयंभू, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चरलिंग और गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होते हैं। बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। स्वयंभू प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम शंभु 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 स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में ही जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रकृति
ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है, जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं। जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वह प्रकृति लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उसे आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। भूतल को प्राकृत लिंग मानते हैं, वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए, गुल्म आदि को प्राकृत लिंग कहना चाहिए, साठी नामक धान्य को प्रकृत लिंग समझना चाहिए, सारी गेहूं पौरुष लिंग में गिनती होती है। चरलिंग, शिवलिंग, शिलालिंग शूद्रों को महाशुद्ध देने वाला, स्फटिक लिंग और बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करने वाले भोले बाबा। विशेषता है सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का भी विधान है। प्रवृत्त मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग को पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। युवावस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला होता है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को फल देने वाला होता है। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। ये लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्ध के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों को, धान्यों को, तिल द्रव्यों के वस्त्र आदि को तथा परिशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध भस्म से होती है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल और अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं, उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। दुर्भाग्नौ वा दहेत काष्ठं शिव मंत्रं समुच्चरन् सम्यक् संशोध्य वस्त्रोण नवकुंभे निधापयेत। जो काष्ठ द्वारा जले हुए जो भस्म हैं वह शिवाग्नि जनित हैं। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा समी, पीपल, पलाश, बट, अमलतास और बिल्व इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं, वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में रखना चाहिए। बर्तन में, साफ बर्तन में रखना चाहिए। उसे समय समय पर अपनी कांति और शोभा की वृद्धि के लिए धारण करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित और पूजित हो जाता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य सद्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जला कर सार वस्तु ग्रहण करता है और स्वदेव को पोषण करता है, उसी प्रकार परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसको भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उन्हें विभूति भस्म पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय,
जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। भगवान शिव ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने बस में किया है, अतः इन्हें अपने बस में करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए वो शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है, उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शरीर सकार का अर्थ नित्य सुख और आनंद, इस प्रकार को पुरुष और वकार को अमृता स्वरूपा शक्ति कहा गया है। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो अथवा पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में धारण करना चाहिए। खाली भस्म नहीं, जल लगा करके ही उसमें त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे सांग शिव की पूजा का फल तुरंत प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित है जो प्राणी शिव मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करता है वह सभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में श्रेष्ठ हो जाता है। उसे शिवाश्रमी कहा जाता है क्योंकि वह एकमात्र शिव को ही परम श्रेष्ठ मानता है। अग्रभाग शिव को ही परम श्रेष्ठ माना गया है। शिव व्रत में एकमात्र शिव में ही निष्ठा रखने वाले को ही दोष नहीं और न तो सूतक का कोई भेदभाव नहीं है। ललाट के अग्रभाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए। यह शिव भक्त का लक्षण है। उसका पालन प्राण और धन लगाकर के पवित्र आत्मा शिष्य करता है, इसलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा जाता है। जो गुरु जी की सेवा, शुश्रूषा या गुरु लिंग की पूजा होती है, शरीर, मन और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य और अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्र आत्मा शिष्य करता है, इसलिए शिष्य कहा जाता है। शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जीवा रूप लिंग के मंत्र रूपी शुक्र का काल रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञान तत्व गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीवन मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है, अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। कर्म का सांगोपांग निर्विघ्नता पूर्वक सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है, इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। आगामी दुख का संकेत होता है, अतः यह आदि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वर, हैजा, गोमारी, मसूर का जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना और दुख, स्वप्न दर्शन आदि दैविक बाधा कही जाती है। सौ चांडाल पतित को स्पर्श इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्र आदि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन जगहों पर
रखें। पूर्ण पात्र से ढके मध्यम कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्र आदि का क्रम से पूजन करना चाहिए। उनके नामों से चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।